आज की वीडियो हमारी है मोबाइल गैलरी और इलेक्ट्रॉनिक शॉप ऑनर्स के लिए, और सीधे तौर पे ये वीडियो आपके लिए ही है और जो हमारे ऑफलाइन मार्केट में दुकानदार है उनके लिए। आज का हमारा टॉपिक है कि क्यों भारत की जनता अपनी लोकल दुकानों से, ऑफलाइन मार्केट से सामान खरीदने से बेहतर ऑनलाइन मार्केट से सामान खरीदना ज़्यादा बेहतर समझती है और सोचती है कि मैं किसी दुकान पर जाकर मैं कोई सामान खरीदूं, इससे बेहतर है कि मैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या किसी ऑनलाइन वेबसाइट से सामान मंगवा लूं और ख़रीद लूं। ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसी बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राधे आपका होस्ट और दोस्त फ्रॉम थेरेपिस्ट मीडिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए पॉइंट वाइज एनालिसिस करते हैं और पॉइंट बाय पॉइंट जानते हैं कि कहां गलती कर रहे हैं आप, जो लोकल दुकानदार हैं, शॉप ओनर्स हैं, कहां गलती कर रहे हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है वो है ईगो और बिहेवियर। आपका पहला डायलॉग होता है कि हमारी दुकान पे कोई डिस्काउंट नहीं है, हमारी दुकान पे ये सामान नहीं है, आगे जाइए, आगे दूसरी दुकान पर देख लीजिए। और जो बोलने का तरीका होता है, जो टोनलिटी होती है, वो इतनी गंदी होती है कि कस्टमर आपका चेहरा देखकर ही भाग जाता है। वो सोचता है कि मैं कहाँ आ गया। आप कस्टमर को डिस्काउंट नहीं दे सकते, बात समझ में आती है, पर हर बात को रखने का एक तरीका होता है। अगर आप इस प्रकार बात करेंगे, ईगो में बात करेंगे, अपना बिहेवियर सुधारेंगे नहीं और ऐसे रूडली बिहेव करेंगे कस्टमर के साथ में, तो क्या कस्टमर आपकी दुकान पर आएगा? आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कई दुकानदारों की यही है कि कस्टमर उनकी दुकान पे आता है, सामान देखता है और डिस्काउंट के बारे में, कम ज़्यादा के बारे में पूछता है, तो सीधे तौर पे मना कर देते हैं और इतना रूडली मना करते हैं कि व्यक्ति बात भी नहीं करता और सामान रख के चल देता है। तो इस चीज़ में सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। आपका बिहेवियर ही आपकी पहचान है। आप विनम्रता से बात कर सकते हैं, विनम्रता से अच्छे से बोल सकते हैं कि आप डिस्काउंट नहीं देना चाहते, या किसी भी प्रॉब्लम को सही से डिस्क्राइब कर सकते हैं। पर जहां आपका टोन थोड़ा सा भी गलत गया, वहीं कस्टमर भाग खड़ा होगा। या तो आज के टाइम पे अपना ईगो पाल लीजिए और पैसा कमा लीजिए, या फिर अपना बिहेवियर मत चेंज कीजिए और व्यवहार बना लीजिए। ऐसा तो होने से रहा, ऐसा सिर्फ ख्यालों में हो सकता है, रियल में नहीं हो सकता। तो अपने ईगो को थोड़ा साइड में रखें, बिहेवियर को ठीक करें और कस्टमर से प्रॉपर तरीके से बात करें। अगर आप सही से बात नहीं करेंगे, आपका बिहेव रूडली रहा, तो आपके यहाँ तो कस्टमर नहीं आने वाले। मैक्सिमम जो दुकानें हैं, मोबाइल गैलरी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स के जो ऑनर्स हैं या जो वहाँ पे काम करते हैं, उनकी इसी प्रॉब्लम की वजह से लोकल दुकानों से लोगों ने सामान खरीदना अब लगभग बंद कर दिया है। तो इस बात में सुधार लाइए। देखिए, कस्टमर आपकी दुकान पे आया, उसने एंट्री ली दुकान में और आपसे किसी सामान के बारे में पूछा, पर आप उससे आई कांटेक्ट नहीं बना रहे हैं, आप खुद में ही बिजी हैं। वो आपसे बात कर रहा है पर आप किसी और से बात कर रहे हैं। आप सामान उसे प्रॉपर नहीं दिखा रहे हैं, आप अपने ही फ़ोन में मस्त हैं, रील्स देखने में, इंस्टाग्राम चलाने में, व्हाट्सएप चलाने में आप बिजी हैं और कस्टमर की ओर आपका ध्यान ही नहीं है। तो यहाँ पे कस्टमर सोचेगा कि आप उसे इग्नोर कर रहे हैं और इस कारण से वो आपकी दुकान में नहीं रुकेगा और अगली बार भी नहीं आएगा। तो इन कुछ चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आप बेहतर बना सकते हैं और अपना लोकल बिजनेस को ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं और जो ऑफलाइन मार्केट है उसे फिर से बूस्ट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कमीशन सेलिंग। आज के टाइम पे जो ये कमीशन सेलिंग है, इसने लोकल मार्केट को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिया है और कस्टमर के साथ में भी काफ़ी ज़्यादा धोखाधड़ी इसी वजह से हो रही है। देखिए, मैं समझता हूँ और सभी समझते हैं कमीशन सेलिंग काफ़ी अच्छा काम है, इससे पैसा बनता है, काफ़ी तगड़ा प्रॉफिट होता है, पर इस वजह से
आप अपना लॉयल कस्टमर खो देते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मोबाइल गैलरी है, वहाँ पे कमीशन सेलिंग हो रही है ओप्पो और वीवो के मोबाइल की। एक कस्टमर आता है, वो बोलता है कि मुझे एमआई का फ़ोन चाहिए, सैमसंग का फ़ोन चाहिए, मोटोरोला का फ़ोन चाहिए, आईफोन चाहिए। वो हर ब्रांड का फ़ोन मांगता है पर ओप्पो वीवो का नाम नहीं लेता। पर फिर भी आप जिस ब्रांड का कमीशन ले रहे हैं, आपने जिसकी ब्रांडिंग कर रखी है, खासकर अभी ओप्पो वीवो वाले काफ़ी ज़्यादा कमीशन दे रहे हैं उनके फ़ोन पर बेचने पर। मोबाइल गैलरी वाले इस चीज़ से काफ़ी प्रॉफिट कमा रहे हैं। पर ज़रा सोचिए, इसी वजह से आपके यहाँ पे कस्टमर नहीं आ रहे हैं। अब हो क्या रहा है, ज़रा सोचिए कि एक व्यक्ति 50,000 का फ़ोन लेने के लिए आया है। 50,000 का फ़ोन काफ़ी मायने रखता है और एक बार फ़ोन लेगा व्यक्ति तो अगले 2 साल तक नहीं लेगा। पर आपने अच्छा फ़ोन बेचा तो दूसरे कस्टमर को लेकर आएगा। पर आपने किसी को भी कमीशन सेलिंग के चक्कर में कोई थकेला, खराब और घटिया फ़ोन चिपका दिया 40-50 हज़ार का, और कमीशन के चक्कर में आपने उस व्यक्ति को बेच दिया कि देखिए भाई साहब कितना अच्छा फ़ोन है, इतनी अच्छी डिस्प्ले है, इतना बढ़िया कैमरा है, और 2 महीने ढंग से चलता नहीं है और सारे फीचर्स धरे के धरे रह जाते हैं। और कमीशन सेलिंग के चक्कर में आपने तो प्रॉफिट बना लिया, कस्टमर को आपने ठग लिया। पर कस्टमर नहीं ठगा गया है, आप खुद ठगे गए हैं। क्योंकि एक कस्टमर को आप एक जेन्युइन प्रोडक्ट जब आप बेचते हैं तो वो व्यक्ति खुश भी होता है, वो कस्टमर खुश होता है और दूसरे कस्टमर को लेकर आता है आपकी दुकान पे कि देखिए यहाँ से फ़ोन खरीदिए, इस मोबाइल गैलरी से इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदिए, यहाँ से टीवी खरीदिए, यहाँ से फ्रिज खरीदिए, यहाँ से फ़ोन खरीदिए। जब वो 10 कस्टमर आपके पास लेकर आएगा तब आप समझेंगे इस बात को। पर हर व्यक्ति लेकर आता भी है। आप में से कहीं लोग इस बात को देख चुके होंगे कि जब आपने एक जेन्युइन प्रोडक्ट बेचा, बढ़िया सामान बेचा, बढ़िया सर्विस दी, तो व्यक्ति और 10 लोगों को आपकी दुकान पर लेकर आया। पर जब आपने किसी कस्टमर के साथ धोखा किया, वो व्यक्ति दोबारा आपकी दुकान की सीढ़ी कभी नहीं चढ़ा। तो इस बात का ध्यान रखें कि कमीशन सेलिंग के चक्कर में किसी भी व्यक्ति को ना ठगें। ये सब चीज़ें थोड़े बहुत चीज़ों के लिए ठीक रहती है, पर आपने एक बार कस्टमर को बेवकूफ़ बनाया तो दूसरी बार कस्टमर बेवकूफ़ नहीं बनेगा और आप हमेशा के लिए बेवकूफ़ बन जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। अगला पॉइंट है हमारा पेशेंस, यानी कि सब्र रखिए। कस्टमर आया आपकी दुकान में, पैसा दिया, सामान लिया, चल दिया, ऐसा नहीं होता। कई बार आपको एक सामान के बदले 10 सामान दिखाने पड़ेंगे, तब जाके आपका एक सामान बिकेगा। यही होता है। आपने किसी साड़ी की दुकान पे देखा है कि महिलाएं 50, 60, 100 साड़ियों को ओपन करवा लेती है और एक साड़ी लेकर जाती है। फिर भी वो साड़ी बेचने वाले का सब्र आपने देखा, तो अपना सब्र नहीं तोड़ता और प्रॉफिट कमाकर घर जाता है। यही आपको करना है, आपको सब्र रखना है। पर हो क्या रहा है, जनरली ऐसी चीज़ें हर रोज़ होती है। आप खुद अपनी दुकान में देखते होंगे, कई ओनर्स भी देखते हैं, दूसरे दुकानदार भी देखते हैं, और जो लोग सामान खरीदने गए हैं उनके साथ तो ये बीतता ही बीतता है। हो क्या रहा है, आप एक 100 रुपये का कवर लेने गए, हजारों कवर की पूरी सीनरी टंगी रहती है दुकानों में। बहुत सारे कवर हैं, बहुत सारे अथाह कवर, पूरी दुकान कवर से भरी हुई है, और आपके पास जो फ़ोन है उसका कवर आपने मांगा 100 रुपये का कवर है। अब व्यक्ति कवर दिखाने के लिए रेडी नहीं है। फ़ोन मात्र 6 महीने पुराना है। फ़ोन कंपनी ने अपने पिछले 5 फ़ोन, अभी नया फ़ोन, सेम कैमरा स्ट्रक्चर, सेम डिज़ाइन, सेम चीज़, सेम बॉडी मेजरमेंट में लॉन्च किया है। इतने सारे कवर होने के बावजूद व्यक्ति अपनी जगह से खड़े होकर आपको कवर दिखाने के लिए तैयार नहीं है। इतनी बड़ी गलतियां करते हैं। ज़रा सोचिए, आपने 100 रुपये के चक्कर में कितना बड़ा कस्टमर खो दिया। क्योंकि अगर व्यक्ति ने आज कवर खरीदा है, कल फ़ोन खरीदेगा, परसों टीवी खरीदेगा, नरसों वो फ्रिज भी खरीदेगा, दूसरे सामान भी खरीदेगा, पर आप मात्र 100 रुपये का सामान नहीं बेचना चाहते,
पर आपने खो दिया अपना लाखों का कस्टमर। तो इस बात को अंडरस्टैंडिंग में लेके आइए जल्द से जल्द। काफ़ी दुकानदार इस बात को समझते हैं और काफ़ी दुकानदार बस इसी वजह से यहाँ पे मार खा जाते हैं और अपना बिजनेस सही से नहीं कर पाते। और इससे बड़ी गलती ये करते हैं कि एक दुकानदार गलती करता है और 10 दुकानदार पिट जाते हैं। एक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ और वो कभी भी किसी और दुकान पर भी नहीं जाता, सीधे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट ओपन करेगा और ऑनलाइन ऑर्डर कर लेगा। अभी आप में से कई लोग वीडियो देखते हुए बोल रहे होंगे हाँ कर लेने दो, क्या हो जाता है। पर फिर आप खुद दीपावली पे बोलते हुए नज़र आते हैं कि ऑनलाइन मत खरीदिए, ऑफलाइन खरीदिए, हमारा भी घर है, हमारा भी परिवार है। तो इस बात को साल भर ध्यान रखिए, सिर्फ त्यौहार आने पे मत ऐसा बोलिए, क्योंकि आपने 4 दिन का प्रॉफिट नहीं कमाना है। आपको 40 साल 400 साल आपको अपना धंधा बना के रखना है। इस बात को समझें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है नो प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल को फॉलो करना सीखिए। जो आप नो प्रोटोकॉल की पॉलिसी लेके चलते हैं इसे छोड़ दीजिए और एक प्रोटोकॉल में काम करना चालू कीजिए। अब होता क्या है, कोई कस्टमर आपकी दुकान में आता है, व्यक्ति 1000 रुपये का सामान खरीदना चाहता है और उसके ही साथ में एक 10,000 रुपये का सामान खरीदने वाला कस्टमर आता है। पर आपने जो ओनर्स हैं, आपने जिसको गल्ले पे बिठा रखा है, कस्टमर को हैंडल करने के लिए बिठा रखा है, वो क्या कर रहा है उसे ऑब्जर्व करें। करता क्या है कि 1000 का जो कस्टमर है उसे छोड़कर आप 10,000 रुपये वाले कस्टमर को हैंडल करने लग जाते हैं। अभी आप में से बोलेंगे यही तो करना चाहिए, जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट हो वहाँ मुंह मारो, वहाँ हाथ मारो। ऐसा नहीं होता। आपने अपने ईगो के चक्कर में या फिर किसी भी चक्कर में, प्रॉफिट के चक्कर में आपने क्या किया कि 10,000 रुपये वाला कस्टमर पकड़ लिया और 1000 रुपये वाले कस्टमर को इग्नोर कर दिया। अब इससे होगा क्या, वो कस्टमर आपकी दुकान पे आएगा क्या? नहीं आएगा। वो 1000 रुपये वाला कस्टमर आज नहीं तो कल आपके यहाँ से 1 लाख रुपए का सामान लेके जाता। और हर कस्टमर इस बात को समझता है कि जो पहले आया है पहले उसे ही दिखाया जाएगा। पर आपने एक गलती कर दी कि जो पहले आया उसे इग्नोर कर दिया और जो ज़्यादा सामान का पैसा लेकर सामान लेके जाना चाहता था उसे आपने तवज्जो दी, उससे आपने बात की और आपके जो फर्स्ट कस्टमर आए थे उनको हैंडल ही नहीं किया, उनसे बात ही नहीं की, आपने इग्नोर कर दिया। और यहीं पे सारा गेम हो जाता है। तो ओनर से भी मेरी ये दरख्वास्त है कि आप किसको अपने दुकान के गल्ले पर बिठाते हैं, किस व्यक्ति को आप बिठा रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखें कि क्या उसे कस्टमर हैंडल करना आता है। आप देखते हैं कि धड़ल्ले से सामान बिक रहा है, बस यहीं आप देखते हैं कि प्रॉफिट कमा के दे रहा है, मतलब सब कुछ बढ़िया है। इतना कुछ बढ़िया नहीं होता। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि क्या वो सारे कस्टमर के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, सेम व्यवहार कर रहा है या नहीं, कैसे बात कर रहा है, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि एक अनएक्सपीरियंस व्यक्ति को आप रख लेंगे, वो सबसे अच्छे से बात करता है तो ज़्यादा बेटर है एक एक्सपीरियंस गधे की तुलना में। जी हाँ, अगर आपने सोचा कि इस व्यक्ति को फ़ोन बेचना आता है, इस व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने आता है, उसे एक्सपीरियंस है, पर है गधा, ढंग से बात करना जानता नहीं है लोगों से, लोगों को इग्नोर कर देता है, उसे अपने में ही घमंड है, काला पीला मुंह बनाता है। जब भी सामान मांगो, उसे कुछ अपने मन का सामान मांग लिया तो काला पीला मुंह बनाने लग जाता है। ऐसे व्यक्ति को दुकान पर ना बिठाएं। ज़्यादातर जगह यही गलती हो रही है। होता क्या है, कस्टमर आता है, वो कहता है कि मुझे ये फ़ोन दिखाओ या फिर ये सामान दिखाओ, ये हैंड फ्री दिखाओ, ये वॉच दिखाओ। तो वो सामान व्यक्ति नहीं दिखाता, वो बोलता है कि ये सामान लेके जाइए, ये सामान काफ़ी बढ़िया है। आप कस्टमर को क्या समझ रहे हैं, ज़रा सोचें। अभी डिजिटल दुनिया है, AI का ज़माना है, हर व्यक्ति घर से सोच के आता है एक तरीके से कि उसे क्या लेना है। अब आप उसको कन्वेंस करने में लगे हुए हो कि कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीद ले, पर जब वो दूसरे प्रोडक्ट की ओर बढ़ता है या फिर नहीं बढ़ता और वो जो लेने आया था वही सामान लेता है, तो जो बेचने वाला व्यक्ति है, जो सेलर है, वो व्यक्ति काला पीला मुंह बना रहा अपना, ढंग से बात नहीं कर रहा है, ढंग से टोनालिटी चेंज हो गई, कुछ ढंग से बात ही नहीं कर पा रहा है, अलग तरीके का बिहेवियर कर रहा है।
एकदम थके हारे तरीके से बिल बना रहा है, ऐसे बिल बना रहा है जैसे हमारे ऊपर एहसान किया हो, कस्टमर के ऊपर एहसान किया है कि आपको सामान बेच के हमने आपके ऊपर एहसान किया, देखिए जो आप सामान लेने आए थे वही सामान हमने आपको दिया और आप पर एहसान कर दिया। इस तरीके का बिहेव आप ना करें। एक प्रोटोकॉल में चलें। एक प्रोटोकॉल होता है, हर जगह होता है, एक बिहेवियर होता है, वो हर जगह होता है, उसको भी आपको फॉलो करना है। और ऐसा ना करने की वजह से ही लोग जो हैं अब ऑनलाइन मार्केट की ओर शिफ्ट होते जा रहे हैं। अभी 1 रुपये का सामान लेना हो या 1 लाख का, तब भी लोग ऑनलाइन मार्केट पे भरोसा कर लेते हैं ऑफलाइन मार्केट की तुलना में। पर ये क्यों हो रहा है? और एक के सादे सब सदे, सबको साधो सत्यानाश वाला काम हो रहा है। एक दुकानदार गलती करता है, 10 दुकानदारों की इज्जत खराब हो जाती है। और 10 दुकानदार अगर गलती करते हैं तो 100 दुकानदारों को ले डूबते हैं। ये मत करिए। आपको लगेगा आपने गलती की है, आप ईगो में हैं, बट आपने अपने साथ साथ दूसरों का भी बिजनेस खा लिया, दूसरों का भी बिजनेस चौपट कर दिया। कोई कस्टमर के माइंड में एक बार कोई सिनेरियो बन गया तो वो उसी लाइन में सोचेगा, उसी तरीके से सोचेगा कि मुझे लेना ही नहीं ऑफलाइन मार्केट से, मैं जाऊंगा ही नहीं बाजार में किसी दुकान पे, मैं तो ऑनलाइन मंगवा लूंगा। यहीं पे सारी मैटर है, इसी बात को समझना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है सर्विस। आप सर्विस कैसी देते हैं, इसी बात पे सब कुछ निर्भर करता है। जी हाँ, हर प्रकार की सर्विस, भले ही आप बिल बना के दे रहे हैं, आपके यहाँ की लाइटिंग, आपके यहाँ का एसी, आपका बात करने का तरीका, आपकी सर्विस, आप किस प्रकार से कस्टमर को हैंडल कर रहे हैं, ये सब चीज़ काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। और इन सब में अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे या मोबाइल गैलरी शॉप पे वहाँ पर अगर कोई रिपेयरिंग करने का काम भी है तो इस बात को भी ध्यान रखें कि आपके यहाँ पे फ़ोन रिपेयरिंग होता है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि मोबाइल गैलरी वाले साथ में फ़ोन रिपेयरिंग भी करते हैं, पर कई बार वो सर्विस इतनी अच्छी नहीं दे पाते और इस वजह से व्यक्ति अपना फ़ोन तो रिपेयरिंग नहीं करवाता, साथ में दूसरा सामान भी नहीं खरीदता है। होता क्या है, आज फिलहाल में एक कंडीशन है हमारे देश में कि व्यक्ति सर्विस सेंटर जाकर 1000 रुपये का सामान जो लगने वाला था लोकल एरिया में, उस सामान के 10,000 रुपये देने को तैयार है, पर लोकल दुकानदार से अपना फ़ोन ठीक करवाने को तैयार नहीं है। पर आप बोलेंगे कि हाँ, फ़ोन तो सर्विस सेंटर जाकर ही ठीक कराना चाहिए। हाँ, पर आप जानते हैं कि सामान वो 1000 रुपये का था, लोकल एरिया में काफ़ी बेहतर से ठीक हो सकता था। सर्विस सेंटर के बराबर की सर्विस कई दुकानदार देते हैं आजकल मोबाइल रिपेयरिंग में। पर जो कुछ दुकानदार हैं वो करते क्या हैं, अपनी घटिया सर्विस करते हैं और देते हैं कस्टमर को, और उस वजह से दूसरी दुकानों पर भी कस्टमर नहीं जाते। अब हो क्या रहा है कि फ़ोन रिपेयरिंग के लिए दिया था, एक छोटी सी स्पीकर में, डिस्प्ले में या कैमरे में छोटी सी प्रॉब्लम थी, उस छोटी सी प्रॉब्लम को ठीक भी नहीं किया और दूसरे पार्ट्स में गड़बड़ी और कर दी और ओरिजिनल पार्ट्स को भी निकाल लिया। ऐसी गलती करते हैं। आप 2-4 रुपये कमाने के चक्कर में ऐसा करते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, पर चिंदी चिंदी से कपड़ा नहीं बनता और ना ही चवन्नी चवन्नी छाप कर कोई अमीर बन सकता है। इस बात को ध्यान रखें। बस कहावत अच्छी लगती है कि बूंद बूंद से सागर बनता है, पर बूंद बूंद से सागर नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। रियलिटी को समझें। इसलिए चिंदी चोरी करना बंद कीजिए कि आपके यहाँ कोई मोबाइल सर्विस देने आया, आपके यहाँ फ़ोन ठीक करवाने आया और आपने पार्ट्स ही गायब कर दिए। अब वो सर्विस सेंटर लेके गया तो वहाँ पे बोला कि ये पार्ट तो है ही नहीं, वो फ़ोन अभी तक खुला नहीं था, आपने ही खोला था और आपने ही कस्टमर को लूट लिया। अब वो आपके पास आएगा, झगड़ा करेगा। चलो झगड़ा नहीं कर सकता, आप काफ़ी बल्लम बड़े आदमी हैं, बड़ी दुकान लेके बैठे हैं, आपसे झगड़ा नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। पर ज़रा सोचिए, वो कस्टमर हजारों लोगों को बोलेगा जाके कि उसके साथ ये गलती हुई है, उसके साथ ये धोखाधड़ी हुई है। और अब तो डिजिटल ज़माना है, एक वीडियो बना देगा तो ज़रा सोचिए क्या होगा। तो इस बात का ध्यान रखें, ये छोटी छोटी गलतियां ना करें। छोटी छोटी गलतियां मिलकर एक बड़ी गलती करती है और एक छोटी छोटी गलतियां ही बड़ी लापरवाही बन जाती है। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये गलती की और जो जेन्युइन सर्विस दे रहे थे उनके यहाँ पर भी लोग नहीं जा रहे हैं। इस बात को ध्यान रखें।
और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको ठीक करना है। तो जो हमारे कस्टमर्स हैं मोबाइल गैलरी के शॉप ऑनर्स के, इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप के या किसी भी दुकान के, और जो लोग हैं जनता हैं, वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या कुछ और ठीक करना चाहिए लोकल मार्केट के लोगों को, ऑफलाइन मार्केट के इलेक्ट्रॉनिक शॉप ऑनर्स को, मोबाइल गैलरी वालों को, कि वो आपको अच्छी सर्विस दे पाए। ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो को मार्केट वालों तक पहुंचाइए तो उनका भी फ़ायदा हो, और कस्टमर तक भी पहुंचाइए कि वो भी विचार करे। और हमें लोकल सामान खरीदना ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर सारा सामान ऑनलाइन खरीदेंगे, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से खरीदेंगे, तो जो व्यक्ति हैं अपने ऑफलाइन मार्केट में दुकान लेके बैठे हैं, उनका क्या होगा। देखिए, सबका ध्यान रखना ये जनता का भी फ़र्ज बनता है, और जो सर्विस दे रहे हैं, जो दुकानदार हैं, जो दुकानों के ऑनर्स हैं, उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अच्छी सर्विस दे, अच्छा सामान बेचें और कस्टमर को हैप्पी करें और हैप्पी कस्टमर बनाएं और कस्टमर के साथ रिलेशन बनाएं, तो वो और आपके लिए कस्टमर लेकर आए। तो दोनों को यहाँ पे समझना है, और ख़ासकर जो लोकल मार्केट है उन्हें समझना है। अगर एक बार जनता शिफ्ट हो गई ऑफलाइन मार्केट से ऑनलाइन मार्केट, तो ये वापस कभी नहीं लौटेगी। इसलिए अभी समय है, अभी इस चीज़ को पकड़ लीजिए और बना लीजिए। तो नमस्कार, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी नॉलेजेबल, एजुकेशनल, इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मुलाकात होगी।